ट्यूबरोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कंपनी फॉर्मेशन इन अब्रॉड। फॉरेन कंट्रीज़ में कंपनी रजिस्ट्रेशन करना कितना ज़रूरी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ के द्वारा आपको बताते आ रहा हूँ, क्योंकि फॉरेन कंट्री में अब्रॉड में कंपनी फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग करने के लिए और इजीली एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। तो आज हम बात करेंगे इंडिया का जो फार ईस्ट कंट्रीज है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जितने सारे कंट्री है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ जितने सारे कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो कौन से कंट्री में आपको कंपनी फॉर्मेशन करना है मार्केटिंग करने के लिए और कौन से कंट्री में ये काफ़ी इजी होगा आपको कंपनी फॉर्मेशन करके उस एरिया को और उसका नेबरिंग कंट्री से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। उसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट में जितने सारे कंट्रीज है, मतलब साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के ऊपर बात करेंगे। अगर आपका बिजनेस ज़्यादा चल रहा है साउथ ईस्टर्न एशिया में, मतलब आपका टारगेट कंट्री है, आपका टारगेटेड कंट्री है, जैसा हो गया आपका सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये जितने सारे एरियाज़ है, अगर आपका टारगेटेड कंट्री है, इन्हीं एरियाज़ को आपको इन्हीं कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि अलग अलग एक्सपोर्टर का अलग अलग टारगेटेड कंट्री है। डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कौन से कंट्री में ज़्यादा चल रहा है, कौन से कंट्री में ज़्यादा आप बेच रहे हो, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका बिजनेस और आपका प्रोडक्ट्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जितने सारे कंट्री बता दिया, इन्हीं कंट्रीज़ में ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और इन्हीं कंट्रीज़ को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको इन्हीं एरियाज़ में, इन्हीं कंट्रीज़ के एरियाज़ में आपका प्रेजेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो ईस्टर्न इंडिया का ईस्टर्न पार्ट में है जितने सारे कंट्री बता दिया। जो मेन कंट्री है हो गया चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, साउथ कोरिया, देन जापान हो गया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मंगोलिया, देन आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बहुत सारे आइलैंड्स है। तो अगर आपको इन्हीं एरिया में इन्हीं कंट्रीज़ को आपको टारगेट करना है और आपको इन्हीं कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करना है भारत से, तो कौन से कंट्री में आपको प्रेजेंस रखना है, आपका खुद का प्रेजेंस रखना है, तो उसके ऊपर डिटेल से बताएंगे। तो इन एरियाज़ में सबसे बेस्ट एरियाज़ है जो इजी रूल्स एंड रेगुलेशन है, लॉ है और इजी उनका जो वीज़ा फॉर्मेलिटीज इजी है, उस कंट्रीज हो गया आपका मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। ये जो कंट्रीज बता दिया, ये कंट्रीज इजीली एक्सेसिबल है, अलग अलग कंट्री को एक्सेसिबल है। तो जैसे कि वियतनाम के बारे में बात करेंगे, वियतनाम एक बड़ा मार्केट बनते जा रहा है चाइना के बाद। वियतनाम एक छोटा सा कंट्री है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करके उसको मैन्युफैक्चरिंग करके चाइना जैसा वो एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आप चाइना में कंपनी फॉर्मेशन, चाइना में मार्केटिंग करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और चाइना में काफ़ी सारे उनका जो रूल रेगुलेशन अलग है और कंपनी फॉर्मेशन के लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है। कंपनी फॉर्मेशन एंड आपका जो आपका वीज़ा, रेजिडेंसी वीज़ा, कंपनी फॉर्मेशन, लार्ज इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है, इसलिए चाइना में पॉसिबल नहीं है। और आजकल करीब 1 साल से चाइना का एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर रहा है, चाइना का एक्सपोर्ट कम हो गया है इंडिया से और चाइना में कंपनी फॉर्मेशन और मार्केटिंग करना अभी ठीक नहीं है। तो कौन से कंट्री में आपको करना है, तो फर्स्ट हो गया वियतनाम। वियतनाम एक छोटा सा देश है, इंडिया प्रो इंडियन गवर्नमेंट का कंट्री है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन है और वियतनाम काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, री एक्सपोर्ट करता है, काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग करके री एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो वियतनाम एक अच्छा कंट्री है जहाँ से आपको, अगर आपको वियतनाम के साथ साथ वियतनाम का जो नेबरिंग कंट्री को आपको मार्केटिंग करना है, कैप्चर करना है, तो वियतनाम अच्छा है। तो वियतनाम में कंपनी फॉर्मेशन का कॉस्ट कितना आएगा, करीब आपको $3000 से लेकर $5000 आएगा, $3000 to $5000 में, मतलब स्टार्टिंग में $3000 उसका आपका जो कंपनी फॉर्मेशन है और $2 to $3000 आपका जो लॉयर का फीस है। तो $5 to $6000 का आपको रहेगा कंपनी फॉर्मेशन का कॉस्ट रहेगा। और वियतनाम में जो फॉरेन कंपनी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का
तहत अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वियतनाम में आपको $1 लाख आपको गवर्नमेंट में आपका कंपनी के नाम पर डिपॉजिट करना है $1 लाख। लेकिन ये जो पैसा है, ये पैसा को यूएई में जैसा 3 लाख दिरहम दिखाना पड़ता है एलएलसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन में डिपॉजिट दिखाना पड़ता है, वैसे ही $1 लाख का जो डिपॉजिट है तो वियतनाम का लॉयर वो आपके लिए आपका ब्याज में आपका कंपनी में डिपॉजिट करके उसको विड्रॉ करेंगे। इसीलिए वो 5 से लेकर $5 to 6,000 खर्चा आता है। और वियतनाम में अगर आपका खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपका रेसिडेंसी वीज़ा हो जाता है और आपका कंपनी का लाइसेंस वगैरह हो जाता है तो काफ़ी आसानी से वियतनाम से आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इंडिया में जैसा इंडिया से सी फूड का सब्सिडीज़ काफ़ी सारे कंट्री में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में है, और कपड़े का भी है, मतलब कपड़े का नहीं है और सी फूड का नहीं है। तो कपड़ा और सी फूड को आप वियतनाम इंपोर्ट करके उसको री एक्सपोर्ट कर सकते हो। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट वियतनाम में सस्ता है, वियतनाम से आप अलग अलग कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं आपका मलेशिया थोड़ा महंगा पड़ेगा। मलेशिया में भी आपको 4,000 से लेकर 5,000 रिंगिट में आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करके वीज़ा का अलग रहेगा। वहाँ भी मलेशिया में भी ऐसा अमाउंट कुछ डिपॉजिट रखना पड़ता है, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। वो भी लॉ फर्म आपके बिहाफ में कंपनी रजिस्ट्रेशन करके आपका पैसा डिपॉजिट करके आपको कंपनी फॉर्मेशन करके देंगे। तो वियतनाम हो गया एंड आगे आपका मलेशिया। उसके बाद आता है कैम्बोडिया एंड लाओस और कैम्बोडिया में सस्ता में $3,000 से लेकर $5,000 में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपका जो रेसिडेंसी वीज़ा भी हो जाता है। और उसके लिए जो कंट्री बता दिया वियतनाम, मलेशिया, लाओस, कैम्बोडिया, और इस कंट्री में आपको ऑफिस लेना पड़ेगा या शॉप लेना पड़ेगा, लेने के बाद ही उस एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। और लाओस, कैम्बोडिया में काफ़ी सारे प्रोडक्ट का सब्सिडीज़ है अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन से, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट का वो इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि कपड़े, टेक्सटाइल हो गया, गारमेंट्स हो गया, फूड प्रोडक्ट्स हो गया, तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर वियतनाम, कैम्बोडिया, मलेशिया एंड लाओस में आपका कंपनी है तो इन्हीं एरिया से आपको इजीली पेमेंट भी आ सकता है और इजीली आपको एडवांस पेमेंट भी मिल सकता है। इंडोनेशिया में भी इजी है, जाकर्ता में कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो। 3,000 से लेकर $5,000 में खर्चा आएगा और डिपॉजिट भी एक इनिशियल डिपॉजिट भी रहेगा, डिपेंड करता है आप किस टाइप का कंपनी फॉर्मेशन करते हो। तो जो डिपॉजिट रहेगा $50,000 या $1 लाख, वो डिपॉजिट भी लॉयर डिपॉजिट करके आपको विड्रॉ करके देगा और कंपनी आप बनाकर इंडोनेशिया का मार्केट को आप कैप्चर कर सकते हो। फिलीपींस जो है, फिलीपींस एक अच्छा मार्केट है, अभी राइज हो रहा है। फिलीपींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन है, लेकिन फिलीपींस में क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। FDI के तहत इन्वेस्टमेंट करोगे तो $1 लाख से लेकर $3 लाख का डिपॉजिट चाहिए। इसीलिए फिलीपींस में अगर आपको खुद का करना है तो इधर आप फिलीपींस का पार्टनर रख लीजिए, और सस्ता में करना है तो फिलीपींस का जो पार्टनर रहेगा उनका नाम पे कंपनी बनाकर आप कम पैसा में आप कंपनी बना सकते हो। जैसे कि आपका इंडियन मनी 15-20 हज़ार में फिलीपींस में कंपनी बना सकते हो। अगर फिलीपींस का कोई पार्टनर मिलता है उनका नाम पे कंपनी बना सकते हो। अगर खुद का नाम पे बनाओगे तो आपको $5-6 हज़ार खर्चा आएगा और आपको 1 लाख से लेकर $3 लाख का डिपॉजिट रहेगा। तो ये बता दिया ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जितने सारे कंट्री जो इजी है, जहाँ पर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करके आप स्टार्ट कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो। मंगोलिया ईजी है, लेकिन मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है और वहाँ से काफ़ी अदर कंट्री को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो जो कंट्री नाम बता दिया, वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये कंट्री में आप स्टार्ट कर सकते हो। और फिलीपींस में आप कर सकते हो, लेकिन आपका फिलीपींस का कोई पार्टनर लोगे तो वो अच्छा रहेगा। और मलेशिया भी अच्छा है, मलेशिया एक बड़ा मार्केट है, तो मलेशिया में प्लान कर लीजिए। इंडोनेशिया, मलेशिया एंड वियतनाम और कैम्बोडिया, लाओस, ये जो कंट्री बता दिया, इन्हीं कंट्री में कोई भी कंट्री चूज़ कर लीजिए और वहाँ पर आपका खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन करके आप इन्हीं एरियाज़ को, पूरे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जितने सारे कंट्री बता दिया, ये सब कंट्री को आप टारगेट करके मार्केटिंग कर सकते हो। उसके बाद हम आएंगे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, यूरोपियन कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्री में कहाँ पर आपका खुद का प्रेजेंस होना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे।
तो नंबर 1 हो गया आर्मेनिया, सेकंड में आ गया जॉर्जिया, देन आ गया आपका अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, बेलारूस। यूक्रेन बहुत इजी था, लेकिन यूक्रेन का वार की वजह से वहाँ सब कुछ बंद है। आने वाले दिनों में यूक्रेन का वार जब बंद होगा, यूक्रेन का बिजनेस काफ़ी सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी सारे बिजनेस मिलेगा। तो फिलहाल तो बंद है। तो दूसरे कंट्री बता दिया आपको, बड़ा मार्केट है रशिया, रशिया में भी खुद कर सकते हो। रशिया में अगर आपका खुद का प्रेजेंस रहेगा, रशिया, बेलारूस, देन आपका जो कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, एक एरिया इसको आप कैप्चर कर सकते हो। अगर आपके पास आर्मेनिया में कंपनी रहेगा तो आर्मेनिया के साथ साथ बड़ा मार्केट है ईरान, आर्मेनिया, ईरान, देन आपका जो जॉर्जिया, तुर्की, अजरबैजान, रशिया, यूक्रेन, ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्री को आप कैप्चर कर सकते हो। क्योंकि आर्मेनिया में अगर आपका बिजनेस है, इंडियन पासपोर्ट हो, तो आप आर्मेनिया से तुर्की जा सकते हो वाया जॉर्जिया, आर्मेनिया से अजरबैजान जा सकते हो वाया जॉर्जिया। ईरान बड़ा मार्केट है, साउथ में है ईरान, एंड नॉर्थ में है जॉर्जिया एंड रशिया। तो आर्मेनिया इजी है और इजीली आप कंपनी बनाकर यहीं से ऑपरेट कर सकते हो। जॉर्जिया अभी आजकल इंडियंस को वीज़ा एक्सेस दे रहा है और वीज़ा एंट्री दे रहा है। जॉर्जिया में भी आपका कंपनी फॉर्मेशन करके आप ईरान एंड आर्मेनिया, तुर्की एंड अजरबैजान, रशिया, इन कंट्री को टारगेट कर सकते हो और आने वाले दिनों में यूक्रेन के साथ भी बिजनेस कर सकते हो। उसके बाद आता है अजरबैजान। ईजी है, अजरबैजान में कंपनी बनाकर आप तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्री में आप कंपनी बना सकते हो। और सेंट्रल एशियन कंट्री में कौन सा कंट्री कॉम्प्लिकेटेड कंट्री है, वो हो गया तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में थोड़ा डिफ़िकल्ट है कंपनी फॉर्मेशन करना, एंड वहाँ पर लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए। 3 लाख से लेकर 5 लाख, $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट रहेगा तो आपको कंपनी फॉर्मेशन करने को देता है, नहीं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सेंट्रल एशियन कंट्री में आ गया आपका कजाकिस्तान हो गया एंड उज्बेकिस्तान हो गया, देन आ गया आपका ताजिकिस्तान हो गया। तो बेस्ट रहेगा आपका उज्बेकिस्तान, बड़ा मार्केट है, कजाकिस्तान बड़ा मार्केट है। तो जितने सारे कंट्री बता दिया, अगर आप सेंट्रल एशिया में कोई भी कंट्री में रहोगे तो पूरा सेंट्रल एशिया को कवर करोगे। आर्मेनिया में रहोगे तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री एंड सेंट्रल एशियन कंट्री को कवर कर पाओगे। और एक कंट्री बता दिया इजी है, कोसोवो, अल्बानिया। कोसोवो, अल्बानिया, ये 2 कंट्री है जो जहाँ पर आप कंपनी बनाकर पूरे वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशियन कंट्री, ईस्टर्न यूरोप को कवर कर सकते हो। तो जो कंट्री का नाम बता दिया, इन्हीं कंट्री में कंपनी फॉर्मेशन करिए। कंपनी फॉर्मेशन करके कोई भी वेस्टर्न पार्ट में या ईस्टर्न पार्ट में कोई भी कंट्री चूज़ करके एक कंट्री में कंपनी फॉर्मेशन करिए, रेसिडेंसी वीज़ा ले लीजिए। लेने के बाद आप उस एरिया में मार्केटिंग करते रहिए, इंडिया आके इंडिया से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते रहिए। क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जो 27 कंट्री है, वहाँ पर कंपनी फॉर्मेशन और रेसिडेंसी वीज़ा लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए और टैक्सेस भी है। अगर आप कंपनी फॉर्मेशन कर भी लेते हो, रेसिडेंसी वीज़ा इजीली नहीं मिलता है। रेसिडेंसी वीज़ा मिल भी गया तो आपको उस एरिया में बिजनेस करोगे तो आपको टैक्सेस भी पे करना है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है आपके लिए यूरोपियन यूनियन में काम करना, अगर आपके पास लार्ज इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप को कैप्चर करना है, कवर करना है, तो अल्बानिया, कोसोवो, आर्मेनिया, जॉर्जिया, रशिया, बेलारूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो कंट्री बता दिया, इन्हीं कंट्री को आप इन्हीं कंट्री में बिजनेस करिए। खुद का कंपनी फॉर्मेशन करके आपका खुद का स्टार्ट करके इन्हीं एरिया को कवर कर लीजिए। अगर आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इंटरेस्ट है, जो कंट्री बता दिया, जैसा कि हो गया चाइना, साउथ कोरिया, देन जापान एंड मलेशिया, सब कंट्री के लिए, तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया में कंपनी बनाकर आप ऑल एरिया को कवर कर सकते हो। तो जितने सारे कंट्री बता दिया, इन कंट्रीज़ में कंपनी फॉर्मेशन, रेसिडेंसी वीज़ा, आपका जो ऑफिस, ऑल काइंड थिंग्स हम लोग अरेंज करके देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन्हीं कंट्रीज़ में कंपनी फॉर्मेशन करके रेसिडेंसी लेकर मार्केटिंग करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, तो हम आपको पूरा मदद करेंगे। इन्हीं कंट्रीज़ में कैसे आपका कंपनी बनाकर आप इन एरिया में आप मार्केटिंग करोगे और एक्सपोर्ट ऑर्डर पाओगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।